अभी नहीं, अभी हम दूसरा देखिए। तो बिहार समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज है और इस वक्त मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में है चुनावी दंगल शुरू है और मंगल कामना के लिए सभी लोग चुनावी मैदान में अपने आप को ताल ठोक रहे हैं। और इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में हैं और जनता से माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी एक चाचा मिले हैं। चाचा की नाम बोलो? काहे मौन है चाचा? अभी तो आप गुस्सा में थे नेताजी पर। अब नेता क्या अभी ना बोलिए 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 चाचा बोलिए। आपका समर्थन नेताजी जैसे है, बोलिए। मेरा नाम गनौर सहनी है। अच्छा, मेरा घर जुड़न छपरा है। गनौर सहनी है? हाँ। क्या बात है, मुजफ्फरपुर लोकसभा के हैं जी। अब ये बताइए, ये तो और दिलचस्प हो गया भैया। जो कैंडिडेट है पक्ष वाले और विपक्ष वाले वो भी निषाद जाति से ही है, सहनी समाज से ही है। चाचा भी सहनी समाज से। चाचा माहौल की है? माहौल दम चकाचक। आप किधर जाइएगा? हम जाएंगे जब अब आए हैं केंद्र में जाएंगे भैया। आप केंद्र में जाइएगा? केंद्र में, यानी कि डबल इंजन की सरकार में डबल 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 डबल। केंद्र में जाने का मतलब है डबल इंजन और डबल इंजन का मतलब है बीजेपी। यस यस यस, बीजेपी जी, यस यस। उलटफेर हो गया? उलटफेर नहीं हो गया। देखिए, हाँ। लोगों के संतोष नहीं होता है। संतोष? हाँ, संतोषजनक होता है ना कि हमने जैसो 10 साल जैसो जनता की सेवा किए। 108 गो नरेंद्र मोदी सबके चेंज किए हैं। अच्छा, चेंज कर दिए, अदला बदली कर दिए। अल्लाह किए हैं। हाँ। और ये कौन है? ये क्या है? संसद में एक को मरते कुछ न्यूज आया है इनको? अच्छा, ये बतावा तू ना ना एक ना न्यूज आया है कुछ। एक बात बतावा चाचा, तू भी सहनी समाज से। हाँ। ज्यादा प्रेम केकरा से हो तोरा? है ज्यादा प्रेम केकरा से? जो आगे है उनसे है ये तो दोनों आ गए ना। वो तो पिछल गए। हाँ, चले टाइल्स वाले पे पिछल गए। पिछल ना तब बता दो, ना। ये टाइल्स वाला पे पिछले हैं या काई लेवल काई लगा? ना, वो चले गए हैं। वो चले गए हैं कहाँ? कहाँ? इटली में चले गए। इटली में चले गए? हाँ, अरे वो तो कह रहे हैं हम यहीं के। इटली में गए हैं भैया, बाबू। चुनावी दंगल वाकई में दिलचस्प होने जा रहा है। गए हैं बाबू। इटली में चले गए हैं। हाँ। ये चाचा जो है ना, चुनावी दंगल मुजफ्फरपुर लोकसभा का इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। और इंटरेस्टिंग में जरा तस्वीर घुमा के देख लीजिए, तस्वीर जरा घुमा के दिखा दीजिए। जितने सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी जनता लोग हैं इन्हीं को देख रहे हैं। और भी हम कुछ लोगों से बातचीत कर ही लेते हैं। आप अभी दोनों आदमी आक्रोश में थे, क्या है? नहीं, नेताजी के बारे में बोल रहे थे इसलिए बोले हैं। क्या बोल रहे थे नेताजी के बारे में? अरे बोले थे कि नेताजी को हम नहीं देखे हैं, तो हम बोले कि वो नेताजी। कौन नेताजी को नहीं? अरे संजय सिंह अभी नहीं आए थे। संजय सिंह नहीं, राजभूषण। हाँ नहीं, राजभूषण संजय जी। अच्छा, दूसरे नेता थे। हाँ, दूसरा नेता नजरिए से खड़ा हुए हैं। तो वो हमेशा यहाँ पर आते हैं महिला लोग के टीम में, वो भाषण देते हैं कलेक्ट्रेट अच्छा, ये में। बता, माहौल की है अभी लोकसभा के? माहौल अभी ठीक है। माहौल ठीक है। आप किधर जाइएगा? हम अभी कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते हैं? नहीं, अभी नहीं कह सकते। बता दीजिए ना, ताकि नेता लोग को संतुष्टि मिल जाएगा कि आप महिला देवी उनके साथ हैं। नहीं, हम अभी नहीं बताएंगे बताइएगा। नहीं। ये अभी नहीं हुआ। क्या हुआ? इस बार 400 पार है। सुन के नहीं बोलिए 400 पार। एकदम अपना मन से बोल निश्चित रहे हैं रूप से मैं ना? कह रहा अपना मन हूँ से आप बोल जी, रहे हैं। अपना मन से मैं बोल रहा हूँ 400 पार कौन बोला था? निश्चित 400 400 पार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है। हाँ। समझ गए? आपका नारा, दिल का नारा क्या कह रहा है? एकदम दिल का नारा, दिल खोल के बोल रहे हैं। आप भी? इस बार 400 पार है। राजभूषण चौधरी जिंदाबाद है। आप हाँ। कौन से पार्टी के साथ हम हैं? पार्टी का बीजेपी के पार्टी के हैं। बीजेपी जी। अच्छा, ये दोनों आदमी निषादे समाज से हैं। जी, निषाद से समाज से है ना। तो वो पिछड़ गए। बाबा जी जो बताए ना, जो अजय निषाद जी पिछड़ गए हैं। पिछड़ गए जी। काहे लग रहा है आपको पिछड़ गए? इसलिए कि जो पहले तो बीजेपी में थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिए। ठीक है। हाँ? तो कोई बात नहीं। अब जो है राजभूषण चौधरी नहीं, साहब इस्तीफा निशाना है। देखिए, टिकट ना मिलने के कारण टिकट कट गया तो वो चले गए। नाराज। ठीक है, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए। उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अपने पार्टी रहना चाहिए। पार्टी में एक रहना बात चाहिए। बताइए, वो रहते तो फिर लोकसभा लड़ते हैं। अभी ये तो जो है ना, जो है वरीय सदस्य का काम है कहना। ये मैं अच्छा, एक बात बताइए, आपका दिल क्या कह रहा है कि युवा क्या चाहता है? युवा एकदम चाहता है भारत का विकास चाहता है। 400 पार बस। ये भारत का विकास कौन से नेता से होगा, कौन से पार्टी से होगा? वो एकदम बीजेपी है। बीजेपी से होगा। जी, जी, जी। आप लोग क्या सोच रहे कोई नहीं है हैं? फील्ड में, आप कोई लोग नहीं चाचा है। की सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं क्या हुआ? पूरा गलत है। क्या गलत है? काफी ढोंग है। क्या सब? आम जनता त्राहिमाम है। हाँ। अब चल के देखिए देहात में। आप कहाँ के रहने वाले चाचा? हम तो औराई के रहने वाले। और आई के रहने? मुजफ्फरपुर लोकसभा। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर लोकसभा। यहाँ माहौल की चल रहा है? यहाँ का माहौल तो जो है सो देखिए रहे हैं। बनने जा रहा है। निर्दलीय का? चाचा इधर आवा हो। देखिए अभी टिकट वाला सबके कुछ ना होई। अभी निर्दलीय यहाँ अभी पत्ता नहीं खोलेंगे। पत्ता खोल दीजिए।
समय आ गया, पत्ता खोल दीजिए। ना अभी ना कहाँ? फिर तो पहले निर्दलीय, पहले नहीं होगा। अब देखिए, अब टिकट वाला पे दावेदारी नहीं, अब जनता जो है निर्दलीय को चाह रहा है। अच्छा, निर्दलीय से अभी फूल माला पहन के एगो कैंडिडेट निकल भरवली कह रहे हैं, हो सकता है वर्तमान विधायक के परिवार से कोई निर्दलीय महिला में हो सकता है। हो सकता है। ये कौन से आंख से देख रहे हैं, चश्मा वाला आंख से या ऐसे ही देख रहे हैं आप? 25 वर्ष से मैं नाश्ता करके इसी जगह आता हूँ, शहर के निगम। 25 वर्ष से आप पूरा तजुर्बा तो बहुत ज्यादा है। ये बात बताओ, अब की बार किस मुद्दा पे वोट हुई हो? चाचा बता दो खुल के। मोदी में है। मोदी में है। आप बताइए, आप चाचा को तरफ पकड़िए। चाचा, अभी आप कह रहे थे निर्दलीय, तुरंत अभी कह रहे हैं मोदी यानी कि बीजेपी। अभी देखिए, भोंस फंसने जा रहा है भाई। देखिए भैया, यही होता है। वो तो अभी देख रहे हैं सिनेमा हर स्टेट का। तो मोदी जी कह रहे हैं ट्रेलर रिलीज होता है, आप सिनेमा कहाँ से देख लिए? हर स्टेट का। पहले ये जवाब दीजिए, मोदी जी कहते हैं भाषण में ये ट्रेलर है, आप सिनेमा कहाँ देख लिए? रिलीज हुआ सिनेमा? सिनेमा रिलीज आप हुआ? नहीं समझे, इनका कहना है कि जो अभी तो मोदी में है, लेकिन तीसरा मोर्चा भी हो सकता है। तीसरा मोर्चा भी हो सकता है। बहुत युवा लोग हैं। चाचा, आपका दिल क्या कहता है, माहौल किधर जा रहा है चुनाव का? अभी तो नॉमिनेशन ही हो रहा है। नॉमिनेशन हो रहा है, कैंडिडेट का तो टिकट उकट सब कुछ हो चुका है, फाइनल वगैरह। माहौल किधर जा रहा है आपके अनुसार? माहौल जो है 400 पार है। 400 पार। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? यहाँ पर बहुत सा डेवलपमेंट हुआ है। आप किस एरिया से आते हैं? आमगोला एरिया। आमगोली एरिया, मुजफ्फरपुर के हैं। हाँ। इस बार किस मुद्दों पे वोटिंग कीजिएगा? यहाँ पर विकास डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी काम हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वही सब मुद्दा है। वही सब मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, निषाद समाज से 2 नेता चुनावी मैदान में, आपके अनुसार कौन सा सही है? डॉक्टर राजभूषण निषाद। राजभूषण निषाद, वो भी निषाद समाज से ही है, और सामने वाला कैंडिडेट भी कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद, जो निवर्तमान सांसद, वो भी निषाद समाज से ही। क्या लग रहा है, ये निषाद समाज चुनौती देने वाला है दोनों तरफ से? कोई चुनौती नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है? माननीय मोदी जी हैं, मतलब मोदी जी के नाम पे बेड़ा पार हो जाएगा? पूरा बेड़ा पार। तो इस बार वोट चेहरा पे या मोदी जी पे, किस पे जाएगा? मोदी जी पर। मोदी जी पे। आप लोग का क्या राय है? धारा 370 को हटाने वाला, राम मंदिर का निर्माण करने वाला, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ने वाला, विकसित भारत बनाने वाला, भारत माता की जय बोलने वाला जो नरेंद्र मोदी है, उनके जो दूत यहाँ आकर के आए हैं, राजभूषण निषाद, वो यहाँ से जो 400 पार का जो हम लोगों का नारा है उसमें वो खड़े उतरेंगे। आधार पे आप लोग कह रहे हैं, कोई आधार, कोई एकजुटता का निशानी कुछ होगा ना संकल्पित? अभी आप देखे होंगे कि आप जितने लोगों से, यहीं से आप एक आकलन कीजिए कि यहाँ जितने लोगों से आपने आकलन किया, तो कोई एक बार गलती से कुछ बोल दिए, दूसरा वो भी बोलते हैं 400 पार। आप अंदाज कर लीजिए कि यहीं से, चूँकि अगर किसी में अगर चावल हम लोग बनाते हैं तो 1-2 चावल से ही पता चलता है कि पूरा का पूरा जो है वो चावल पका हुआ है कि नहीं है। तो यहीं से आप आकलन कर लीजिए कि शायद एक भी लोग नहीं मिलेंगे आपको जो कमल छाप को छोड़कर दूसरे के। वर्तमान सांसद, निवर्तमान सांसद अजय निषाद जी, वो तो अब कांग्रेस के दावेदार हो गए, टिकट उनको मिल गया है। विकास कितना हुआ है, आप लोग को क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां बूथ अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अदना सा एक कार्यकर्ता को भी विधायक और सांसद का टिकट मिलता है उसके कार्य पर, और इनको 10 साल मौका दिया गया। बीजेपी का झंडा, इससे पूर्व भी कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भी उन्हीं का यहाँ कार्यकाल रहा। लोग उनके कार्यकाल से उब चुके थे। कहीं यहाँ पर ठेकेदारों का बीजेपी में थे, बीजेपी में थे, इसीलिए तो बीजेपी उनको हटाई। इसीलिए बीजेपी उनको हटाई क्योंकि बीजेपी काम हुआ या नहीं? हम ये एकदम काम नहीं। अगर काम होता तो बीजेपी उनको फिर से दोबारा लाती। काम नहीं हुआ, 10 सालों तक थे ना, वही ना थे। नहीं काम किए तब तो उनको हटाया गया। अगर वो काम करते तो बीजेपी उन्हीं को रखती। राजभूषण निषाद जी जो आए हैं वहाँ चूंकि काम उन्होंने एकदम नहीं किया, इसीलिए राजभूषण निषाद जी को लाया गया है कि आप यहाँ काम करिए और एक जो सुंदर, एक विकसित और एक अच्छा, स्वच्छ और स्वस्थ मुजफ्फरपुर बनाने का जो हमारा स्मार्ट सिटी का जो सपना है, जो हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, वो कैसे यहाँ फलीभूत होगा, वो अगले आने वाले 5 सालों में राजभूषण निषाद उसको करके दिखाएंगे कि विश्व के मानचित्र पर मुजफ्फरपुर जो अपना एक स्वर्णिम। 10 साल से वो थे, उन पे पूरा गारंटी आप था
ये अब की बार चुनावी मैदान में फिर है। पहले पिछले बार वो वीआईपी से थे राजभूषण निषाद जी, अब की बार बीजेपी से टिकट मिला है। ये जो जिस बात आप कह रहे हैं, अगर अब की बार अगर मुकुट जीत का वो पहन लेते हैं तो न काम करेंगे तब क्या कीजिएगा? आप एक बार जान लीजिए, एक बात जान लीजिए आप कि राजभूषण निषाद जी जो पिछले पंचवर्षीय में भी यहाँ लोगों से आप आशीर्वाद मांगा, किसी कारणवश कुछ कम आशीर्वाद मिला, अजय निषाद जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आज जो सर्वे हुआ उस सर्वे में जो लोगों ने जो अपनी अपेक्षाएं दी तो इनको 0 आया। और उसी कारण कहीं ना कहीं चूँकि राजभूषण निषाद जी जो क्षेत्र में लगातार चुनाव हारने के बाद भी मुजफ्फरपुर के हर क्षेत्र में सक्रिय रहे, तो पार्टी ने उनको बुला करके शामिल कराया आज से 2 साल पहले कि आप हमारे पार्टी में आइए और हम आपको यहाँ उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए, लोगों के उनके प्रति रुझान को देखते हुए, उनके सौम्य व्यवहार को देखते हुए, आज आप जो भी लोग राजभूषण निषाद से अगर 2 साल पहले से भी मिल रहे होंगे तो उनके सौम्यता, उनके व्यवहार कुशलता के कारण ही उनसे लोग जुड़े हुए हैं। और इतनी संख्या। नाम हुआ आपका? नीरज सिंह। कहाँ के रहने वाले? गायघाट। चलिए, तो ये गायघाट का युवा भाई हैं। बाकी इस बार जो है काम पे, मुद्दा पे, चेहरा पे, पार्टी पे किस पर होगा वोटिंग और किसके सिर पे सजेगा जीत का ताज, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। क्योंकि 4 जून को यानी कि 1 जून को आखिरी चरण, क्योंकि पूरे बिहार समेत देश भर में 7वें चरण का जो चुनाव होना है वो 1 जून को लास्ट है। आज जो है दूसरे चरण का मतदान शुरू है, हो भी रहा है। और इस वक्त ये मुजफ्फरपुर लोकसभा से आपको चुनावी दंगल दिखा रहे थे। इस दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। और फिर मुजफ्फरपुर लोकसभा को मिलेगा एक नया सांसद और इस देश को मिलेगा एक नया प्रधानमंत्री। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द, नमस्कार।